तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक और रीजनिंग का नए वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, सीधा बात, नो बकवास करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 49 की कक्षा में एक्स का रैंक 18वीं है। मतलब कुल 49 स्टूडेंट है जिसमें एक्स का रैंक कितना है, 18वीं है। तो अंत से उसकी रैंक कितनी है। मान लीजिए कि इस तरह से कोई लाइन में लगा हुआ है, तो यहाँ से इधर से मान लीजिए देख रहे हैं तो 18वीं है। फर्स्ट से 18वीं नंबर पर कौन है, एक्स है। तो लास्ट से पूछ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन रहने पर इन दोनों को घटा के और एक जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इससे इधर 17 लेकिन होगा। 17 लेकिन यदि घटा लीजिए तभी निकल जाएगा, नहीं तो इसको में से 18 घटा के एक जोड़ लीजिए तभी निकल जाएगा। तो इसको हम इसी तरह से करते हैं, 49 में से 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक और यहाँ पे 3, 31 और +1 यानी कि 32। 32 रैंक है पीछे की साइड से, अंत से। तो पहला का आंसर डी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा विकल्प सही है। इसमें सही है, ओपन डाइस दिया हुआ है इस तरह से और इसके डाइस बनाया है और पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो हम अपोजिट खोजेंगे कि किसका उल्टा कौन है। तो डॉलर का उल्टा ट्रायंगल हो जाएगा, डॉलर का उल्टा त्रिभुज हो गया है। हज का उल्टा परसेंट है, हज का उल्टा कौन है, परसेंट है। और ये @ का उल्टा सी है, @ का उल्टा कौन है, सी है। तो हम चेक क्या करेंगे कि इस सारा का सारा डाइस में कि या तो डॉलर या त्रिभुज में कोई एक होना जरूरी है, दोनों नहीं रह सकता है। डॉलर या त्रिभुज में एक है तो सही है, दोनों आगे तो गलत हो गया। इसमें डॉलर है त्रिभुज नहीं है, यानी ई हो सकता है। इसमें डॉलर है त्रिभुज नहीं हो सकता है। इसमें डॉलर है और त्रिभुज भी है, तो पहला ही सी कट गया। इसमें डॉलर है और त्रिभुज नहीं है, हाँ त्रिभुज है। तो एक क्वेश्चन डॉलर नहीं है त्रिभुज है, तो ये वाला भी हो सकता है। अगला फिर चेक करेंगे, इसमें हैच का, हैच और परसेंट में जरूर एक होना चाहिए, दोनों रहेगा तो गलत हो जाएगा। हैच और परसेंट में इसमें हैच भी नहीं है परसेंट भी नहीं है, पहला में तो ये गलत हो गया। इसमें हैच परसेंट में परसेंट है, इसमें हैच परसेंट में हैच और परसेंट दोनों है, देखिए तो ये भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, क्योंकि तीनों में से एक एक मिल रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 6:24 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण। और जब भी ऐसा कोण के लिए पूछे तो एक फार्मूला होता है 30h - 11/2 मिनट, इस तरह से 30h - 11/2 am। तो इसको में हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे और छोटा लिख लेते हैं उससे पहले, और करते हैं 30h और -11/2 am। तो 30 गुना एच का वैल्यू कितना दिया है, 6 बजा है, और -11/2 और मिनट का वैल्यू 24 है, तो 24 यहाँ काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, तो 180 और -3 2 और 3 और 1 132 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 48 आएगा, यानी 48 मिनट का, सॉरी 48 डिग्री का दोनों में डिफरेंस है। घंटा वाला सुई और मिनट वाला सुई में 48 डिग्री का डिफरेंस है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन वाला सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है, सी में 48 डिग्री आ रहा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है। यानी ये जो फिगर है, इस फिगर है जो कहीं इस चारों फिगर में छिपा हुआ है, कहीं चार में कोई किसी एक में छिपा हुआ है, किस में छुपा हुआ है ये बताना है हमको। तो देखते हैं, सभी को हमको ध्यान से देखने की आवश्यकता है, उसके बाद पता चल जाएगा। देखिए इस तरह से है, तो इस तरह से तो सब में लग रहा है कि है कहीं ना कहीं, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं, तो पहले कट गया। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो भी कट गया। देखिए इसमें है, इसमें ए वाला भी है, ई वाला भी है, ई वाला भी है, ई वाला भी है। यानी जितना बार ई मुड़ा हुआ है जितना बार ई भी मुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन डी में हमारा सही आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन ऑप्शन से बता रहा है कि एल एन की दादी है। देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है, हमको लगा कि आपस में कुछ है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन पढ़ना आसान होगा। विच ऑफ दिस फॉलोइंग द ऑप्शन शोज डेट इज ग्रैंड मदर ऑफ एन। एन ग्रैंड की मादर है, कौन वाला, इस वाला ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा हमको बार बार। पहला को हम चेक करते हैं, पहले एन है जो ग्रैंड की मदर कह रहा है ना, एल एन की दादी है, एल एन की दादी है, एल कौन है, एन की दादी है। पहले हमको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि किसमें एल को लेडीज बताया गया है। प्लस वाला में किसको लेडीज बताया गया है, इसको प्लस वाला में लेडीज है, पिता है, प्लस वाला में पिता है, तो ये वाला गलत हो गया। अगला में क्या है, माइनस, माइनस वाला में किस में दादी बताया गया है, माइनस वाला में दादी बताया गया है, तो माइनस में माँ बताया गया, हाँ लेडीज है, यानी ऑप्शन बी हो सकता है, अभी रोकेंगे। फिर यहाँ एल है, स्टार, स्टार वाला में देखते हैं लेडीज बताया गया है, स्टार वाला में अब चेक करते हैं, यानी ये हो सकता है, ये नहीं होगा। स्टार वाला में वाहन बताया गया, हाँ तो हो सकता है कि सी भी होगा। परसेंट वाला में भाई बताया गया तो परसेंट, यानी पता चल गया है कि इसको में बी या सी होगा। क्यों पता चल गया, अभी देखिए बताएं हम, यहाँ प्लस है तो कन्फर्म कह दिया कि पिता है, तो एल कभी पिता है तो लेडीज हो सकती है, दादी माँ कभी नहीं हो सकती है। यहाँ पे स्टार बता दिया है
कि बहन है तो हो सकता है, माइनस बता दिया कि माँ है तो हो सकता है कि माँ किसी को दादी बने लास्ट में चल करके। तो इसको में तो कन्फर्म है कि परसेंट बता दिया, भाई भाई भी कभी लेडीज नहीं हो सकता। तो अब इन दोनों में हमको कन्फ्यूजन है, इसको चेक करना है। तो पहले हम बी को चेक कर लेते हैं। एल है जो क्या है, एल है, एल माइनस एम कह देने का मतलब है कि ए बी की माँ है, यानी एल है जो किसका, एम की माँ है, एल एम की माँ है, तो ये लेडीज हो गई है। आगे क्या करा, एम प्लस टी का मतलब, एम प्लस टी कह देने का मतलब ए बी का पिता है, एम प्लस टी, यानी टी का पिता कौन है, एम है, इस तरह से है, टी का पिता एम है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्या कह रहा है, टी परसेंट एन, टी परसेंट एन, टी परसेंट एन कहने का मतलब है कि टी है जो एन का भाई है, टी है जो एन का भाई है, इस तरह से भाई हो गया, सॉरी भाई हो गया है, यहाँ पर प्लस है। तो अब क्या कह रहा है कि एल एन की दादी, एल है जो देखो ये दोनों भाई है, भाई के पिताजी, पिताजी के माताजी, यानी दादी हो गई, यानी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से एलिमिनेट करके बनाने में क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब दर्पण में दिखाए गए के अनुसार पी के ऊपर रखा जाए तो दिखाए गए संयोग के सही दर्पण के छवि प्रतिबिंब बताना है। तो देखिए ऐसे पकड़ने के लिए हम जो सिमेट्रिक रहता है उसको से चेक नहीं करते हैं, जो सिमेट्रिक नहीं रहता उसे चेक करते हैं। तो देखिए क्या है, ए है, ए से भी चेक कर सकते हैं, ए है तो उलटेगा उधर दर्पण में भी तब भी ऐसे ही बनेगा। यदि ऐसे कहीं बना दिया है तो वो ऑप्शन पहले ही गलत है, ये ऐसे बनाया है तो सही है, ये भी सही है। इसको मैं देखिए उलट दिया है, उलट दिया तो ऑप्शन सी और डी तो कन्फर्म गलत हो गया। अब ए और बी में हमको चेक करना, आर है अगर अब ऐसे बना हुआ है तो ऐसे बन जाता है तब सही है, लेकिन अगर अब ऊपर की ओर ऐसे कर देता है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे किया है, ये भी क्या सही है। आगे क्या है, और कहीं उलटा, ये देखिए उलटा गया है नहीं। अब हमको चेक करना है सीरियल नंबर केवल। तो टी पहले आएगा, टी ए आर सी ओ, टी ए आर सी ओ, देखिए यहाँ पे ओ आ गया है, टी ए आर सी ओ, यानी ऑप्शन बी में हमारा सही आ रहा है। पहले तो सी और डी ऐसे ही गलत हो गया कि उलट दिया जाता तो ये गलत हो गया। तब ए में क्या है कि सीरियल नंबर से है नहीं रखा हुआ, तो बी ही एक ऑप्शन ऐसा है कि हमारा सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है कि शब्द सेगमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी मान लीजिए हम किसी का नाम लिख दें, डी एच डबल ई आर ए जे ऐसे लिख दिए हैं, हम चेक करते हैं कि डी के बाद ई आ रहा है, जितना नंबर पर अंग्रेजी वर्ण ABCD में आता है उतना ही में आ रहा है कि नहीं, तो डी ई नहीं आ रहा है। तो फिर एच को चेक करते हैं, एच आई जे के एल नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा नहीं। ई के बाद एफ जी एच नहीं आ रहा है, ई के बाद एफ जी एच नहीं आ रहा, आर के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जो अल्फ़ाबेट में जैसे आता है वैसे आ रहा है, लेकिन सेगमेंट में होता हो सकता है, चेक करते हैं। ए सी जी एम ई एन टी, एस के बाद देखते हैं पी को आ रहा है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आ रहा। ई के बाद चेक करते हैं, ई एफ जी एच आई जे नहीं आ रहा। जी के बाद जी एच आई जे के नहीं आ रहा। एम के बाद एम एन ओ पी नहीं आ रहा। ई के बाद ई एफ जी नहीं आ रहा। एन के बाद एन ओ नहीं आ रहा है। तो अब हम इसको अपोजिट साइड में चेक करेंगे कि ऐसा ना कि टी के बाद आ रहा है, पी के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई नहीं है। एम को एन है, एन ओ पी क्यू आर एस, एस आ रहा है एक, देखिए एक यहाँ पे मिल गया है, ए को मिल गया कि आ रहा है एन वाला में नंबर में सामने। ई के बाद चेक करते हैं, ई एफ जी, जी भी आ रहा है, यानी एक और आ रहा है, दो को तो मिल गया है। एम के बाद चेक करते हैं, एम के बाद एन ओ पी नहीं आ रहा है, जी के बाद जी एच आई नहीं आ रहा, ई के बाद ई एफ नहीं आ रहा, यानी दो को ऐसा है कि जैसा अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखा है तो उस तरह से मिल रहा है। तो हमारा आंसर दो हो जाएगा इसमें, कहाँ दो, ऑप्शन बी है, सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मानक घन में दृश्यमान फलकों पर 1 और 3 लिखा हुआ है। देखिए घनाभ जब भी, सॉरी घन पासा जब भी रहे, अब पासा में ऐसे स्टैंडर्डाइज कह दे, स्टैंडर्डाइज है, ऐसे तो कोई पासा में जितना नंबर रहता है, लेकिन स्टैंडर्डाइज में फिक्स है कि एक साइड में 1 है तो दूसरा साइड में 6 रहेगा, एक साइड में 2 है तो दूसरा साइड में 5 रहेगा। ये दोनों के जोड़ के साथ आना ही चाहिए कन्फर्म, ये स्टैंडर्डाइज की पहचान है। तो देखिए बता रहा है कि दृश्यमान फलकों पर 1 है तो एक साइड कितना रहेगा, 6 रहेगा, एक साइड इसको 6 रहेगा। एक फिर 3 है तो 3 का अपोजिट कितना रहेगा, 4 रहेगा। अब पूछ रहा है दोनों को आपको अंकों का योग कितना होगा, तो 6 4 10 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 स्टार 3 से 35 बनाया है, तो 1 स्टार 4 से 65 बनाया, तो 4 स्टार 2 से क्या बनेगा, तो 2 स्टार 3 से 35 कैसे बनेगा, इसको हम चेक करते हैं। 2 गुना 3 करेंगे तो 6, 6 छक्का हो सकता है, 6 का स्क्वायर क्या होगा, -1 क्या होगा। इसको 4 गुना 1 करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर 4 16, 16 से कुछ बन नहीं रहा, इस तरह से नहीं बन रहा। तो और चेक करेंगे, दो सबको पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो जोड़ घटाओ गुना भाग स्क्वायर क्यूब सब चेक कर दें। जोड़ से चेक करते हैं तो 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25 में 10 जोड़ा होगा शायद,
5 का स्क्वायर में 10 जोड़ा होगा। इसको 4 एक 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 10 जोड़ रहे हैं तो 35, फिर ही नहीं आ रहा, तो जोड़ नहीं हुआ। घटाओ, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना 1 आ जाएगा, नहीं हो सकता है। गुना करेंगे तब 2 गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर अभी चेक किया नहीं आ रहा। और फिर यदि स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 4 13 नहीं आ रहा। क्यूब करते हैं अब, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, क्यूब करते हैं 3 3 9 9 27 हो गया, तो 8 7 15 35 हो गया है, क्यूब में तो मिल गया। अब इसको भी मिलाना चाहिए तभी हम बनाएंगे। 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 64 1 65, यानी क्यूब वाला लग रहा है। अब इसको चेक करते हैं, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 4 12 72 ऑप्शन में है कहीं, हाँ ऑप्शन सी है हमारा 72, ऑप्शन तो सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पासे फेंकने पर 9 कितने तरीके से पाया जा सकता है। 2 पासा फेंक दिया है तो 9 कितने तरीका से, तो मानते हैं कि एक पासा यहाँ पे है, एक पासा यहाँ पे है, तो दोनों के जोड़ के 9 पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में हाइड किया हुआ है कि जोड़ के है, क्योंकि एक पर तो 9 आ सकता है नहीं, 1 से 6 तक रहबे करता है तो 9 कैसे आएगा। तो हम हो सकता है कि एक पर 3 आ जाए और दूसरा पर 6 आ जाए तभी 9 हो जाएगा, एक पर 4 आ जाएगा दूसरा पर 5 आ जाएगा तभी हो जाएगा, एक पर 5 आ जाएगा दूसरा पर 4 आ जाएगा तभी हो जाएगा, एक पर 6 आ जाए दूसरा पर 3 आ जाएगा तभी हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ भी आएगा तो नहीं हो सकता है। तो एक प्रोसेस 2 3 4 प्रोसेस ऐसा है जिससे 9 आ सकता है, यानी 4 आंसर हमारा सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा इस तरह से दिया गया है और इसको पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या फील होगा, ये वाला क्वेश्चन मार्क में। तो हम चेक करते हैं कि 38 से 64 कैसे बनेगा, 48 कैसे बनेगा। तो 38 में कितना जोड़ा होगा 64, लेकिन फिर घटाया है जोड़ा है, यहाँ पे फिर घटाया है, दोनों में घटा दिया, तो ऐसे नहीं बन सकता है। अब इन दोनों में कोई सेंस मिलाएंगे तो देखिए देखने में ऐसा लग रहा है कि 19 है, यहाँ पे 38 है, यहाँ 24 है तो 96 है, उसी का टेबल में कोई नंबर दिया हुआ है। तो 19 का 38 होगा तो 19 दूनी 38 होगा, 24 तो 96 होगा, यहाँ 32 दूनी 64, 17 चौ 68। तो हम इसको आधा करेंगे तो 48 के आधा 24 हो जाएगा, और इसको 4 भाग करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 तो 56, यानी 24 14 आंसर होगा, ऑप्शन ए में हमारा आंसर सही है। अगला क्या है, मनीष ने दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर साइकिल चलाई है, फिर वह बाएं मुड़ गया, 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर वह दाएं मुड़ गया, फिर 10 किलोमीटर चलाई, अंत में वो बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर साइकिल चलाई। अब दिशा को उन्मुख है। देखिए यदि ऐसा रहे तो हम पहले डायरेक्शन समझेंगे, ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण हो जाएगा, इधर क्या होता है पश्चिम होता है वेस्ट, और इधर क्या है पूरब ईस्ट होता है। इतना समझ में आ रहा है तो बन जाएगा क्वेश्चन आसानी से। मानते हैं कि ये है जो मनीष का घर है। अब यहाँ से कहाँ गया 30 किलोमीटर साइकिल चलाई, किधर दक्षिण की ओर, नीचे गया 30 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या करा, फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, इधर 10 किलोमीटर चलाया है। फिर वो क्या करा, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ करके फिर कितना मीटर चलाता है, फिर चलाता है, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, इस क्वेश्चन को ऊपर करते हैं, तब नीचे नहीं ढक रहा है। तो इसको देखिए कैसे कर रहा है कि यहाँ पे मानते हैं कि इसका घर है, तो ताकि आसान हो बनाने में। 30 किलोमीटर साइकिल चलाई कहाँ, दक्षिण की ओर, यहाँ 30 किलोमीटर गया है। फिर क्या करा, फिर वह बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, तो फिर बाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर चल गया है। आगे क्या करा, फिर वह दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चलाया, फिर इधर 10 किलोमीटर चलाया है। अब क्या करा, अंत में वह दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चलाया है। अंत में वो कहाँ किधर मुड़ा, दाएं मुड़ गया है और फिर 15 किलोमीटर चला दिया है, यहाँ 15 किलोमीटर चला दिया। तो ये तो फिक्स है कि यहाँ दाएं मुड़ा होगा तो थोड़ा सा और लंबा गया होगा, क्योंकि यहाँ तक तो 10 ही है पड़ा रहा है, इसी के सामने 10 आ रहा है, तो इधर ज़्यादा गया होगा इधर, यानी 5 किलोमीटर है, तो कन्फर्म है कि ज़्यादा चल गया है। तो कितना किलोमीटर पूछ रहा है क्या, अभी किधर की ओर ही होगा। अभी बताए थे कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। अभी वेस्ट की तरफ मुँह कर लिया है। अब पूछ किया रहा है कि वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, किस दिशा की ओर है, तो इधर वेस्ट की तरफ है, तो वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन में हमारा डी दिया हुआ है, वेस्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पासे में तीन अलग अलग पहला ही दिया हुआ है, दूसरा ही दिया हुआ है, तीसरा ही दिया अलग अलग दिखाया गया है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 फलक के विपरीत है। 6 के फलक को विपरीत हम दिखाने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम 2 को कंपेयर करेंगे, 2 को कंपेयर जिसमें कॉमन देखते हैं। देखिए इस तीनों में 4 कॉमन है, तो हो सकता है पहले इसको और इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों फिगर को जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो इसको हम लिखेंगे। 4 है तो 4 लिख लेंगे, पहले 4 हो गया, और नीचे वाला में भी 4 लिख लेंगे। अब इसको क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 3 है 2 है, तो इसमें 6 है और 5 है और 6 है, 5 है और 6 है। इससे हमको मिल गया कि 3 का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 6 है,
2 का अपोजिट कौन है, 6 है, ऐसा मिल गया हमको। तो 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा 4 का अपोजिट। अब पूछ क्या रहा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो जो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 का 6 है, 3 का 5 है। 2 का 6 है और 3 का 5 है। 2 का 6 हो गया, 3 का 5 हो गया और 4 का 1 हो गया। अब क्या है, जो 6 फलक के विपरीत है, 6 का फलक के विपरीत कौन है, 2 है। तो ऑप्शन 2 हमारा जो रहेगा बी में सही हो गया। तो किसी इस तरह से अप्रोच करना रहता है क्वेश्चन को, जिससे आसान हो जाता है बनाने में। सोमवार के सुबह 9 बजे संध्या और रम्या एक दूसरे के सामना करते हुए बगीचे में शतरंज खेल रहे थे। यदि संध्या की छाया उसके दाहिने भाग रम्या के मुख की दिशा में है। देखिए कैसे है। सोमवार की सुबह 9 बजे हम ऐसे बना लेते हैं। पहले ऊपर की ओर क्या होता है, ऊपर की ओर होता है नॉर्थ, ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, सॉरी ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो ऊपर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। अब क्या करा, इससे समझ लेते हैं। सोमवार की सुबह 9 बजे, अब यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि सूर्य है तो उत्तर साइड तो जाती नहीं है, दक्षिण साइड ही जाती है, यानी इधर ही रहेगा कहीं कहीं। सूर्य यहाँ से इधर ही तक रहेगा, इधर से चल के इधर जाएगी। अब परछाई बनेगा तो जरूर नॉर्थ साइड में बनेगा। सुबह 9 बजे संध्या और रम्या एक दूसरे के सामने बैठी हुई है, शतरंज खेल रही है। संध्या की छाया उसके दाहिना साइड पड़ता है, यानी इधर से अभी सुबह सुबह पीछे 6 बजे तो इधर ईस्ट की तरफ पूरब साइड में है सूर्य, तो इसको दाहिना साइड पड़ेगा, यानी इधर के मुंह करके कौन बैठल है, इधर के मुंह करके बैठेगी तब तो इसको दाहिना साइड में बनेगा। देखिए इसको फिर से बनाते हैं। इधर क्या है, इधर के मुंह करके कौन बैठा है, इधर की ओर रम्या बैठी हुई है। संध्या की छाया उसका दाहिना तरफ बढ़ता है। अच्छा संध्या यही है, तो इसको छाया है जो उसको दाहिना साइड बनता है। ये देखिए संध्या यहाँ पे बना देते हैं और इसको छाया, इसको दाहिना साइड इधर बनेगा। जब इधर बनेगा तो इसको मुंह अभी किधर है, साउथ की तरफ है। फिर क्या करा है, रम्या के मुंह किस दिशा में है, तो रम्या उधर के मुंह कर लिया है, नॉर्थ दिशा में। वो साउथ में है, नॉर्थ में, तब तो खेलेगी ना, यहाँ पे कुछ होगा खेलने वाला शतरंज। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दी गई आकृति में ट्रायंगल संख्या की पहचान करें। दी गई आकृति में ट्रायंगल की पहचान करें। कितना सारा ट्रायंगल है इसमें चेक करना है हमको, कितना सारा ट्रायंगल हो सकता है देखते हैं। पहले हम काउंट कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया है, और एक इसमें है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 को तो ऐसा ही हो गया, एक बड़ा वाला 5 हो गया, यानी 5 ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे क्या करा है, 19 जून 1984 को सोमवार है, तो 19 जून 1990 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ऐसा क्वेश्चन है तो बनाना आसान होता है। यदि डेट सेम दे दे, खाली ईयर चेंज करे, तो हम आराम से ईयर को घटा लेते हैं, उसके बाद कर बना लेते हैं। तो 90 में से 84 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 साल हो गया। और फिर प्लस में देखते हैं इन दोनों के बीच में लीप ईयर कितना है, इन दोनों के बीच में लीप ईयर कितना है। 84 तो खुद लीप ईयर है, लेकिन हमको फरवरी में लीप ईयर वाला काम आता है, तो जून हो गया पहले ही, तो फरवरी यानी 1984 वाला नहीं जोड़ेंगे, 1984 के बाद वाला जोड़ेंगे, यानी 88 वाला जोड़ेंगे, यानी एक लीप ईयर आएगा। टोटल 7 दिन हो गया। जब 7 दिन हो जाएगा तो वो 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटता है, यानी कि एक भी दिन यहाँ पे नहीं रहेगा। सोमवार है तो सोमवार रहेगा। आज मान लीजिए कि सोमवार है तो फिर आज से 7 दिन बाद भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोमवार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। यानी कि 961 है, 31 से बनाया है, तो 41 से क्या बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पकड़ केवल स्क्वायर और क्यूब में होना चाहिए, क्योंकि 31 का स्क्वायर करते हैं तो 961 आ जाता है। तो इसी तरह 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1681 आ जाएगा। 1681 ऑप्शन कितना में है, सी में है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। वही स्क्वायर दिया हुआ है केवल, और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब क्या है, एक परिवार में एक्स व वाई बहनें हैं, एक की माता वाई है, एक का पुत्र सी है। यदि ब्लड रिलेशन वाला ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग को शांत रखने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत आसान नहीं बनता है क्वेश्चन। एक परिवार में एक्स और वाई बहनें हैं, एक्स और वाई बहनें, ऐसे लिख लेते हैं। देखिए सिंबल से हम थोड़ा लिखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, प्लस माइनस करके। एक्स और वाई कौन है, बहनें हैं, दोनों लड़की है और दोनों सेम लेवल पे है। एक की माता वाई है, नहीं यहाँ पे ये है, इसका माता वाई है। ये के बारे में पता नहीं है कि लड़का है लड़की है। एक का पुत्र कौन है, सी है, एक का पुत्र सी है। एक्स का पुत्र बी है, एक्स का पुत्र कौन है, बी है, एक्स का पुत्र बी है, यानी एक्स का पुत्र का नाम क्या है, बी है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, अब हम चेक करते हैं। ए और बी चचेरे भाई है। देखिए ए और बी चचेरा भाई नहीं, मौसेरा भाई है।
एक सुरबाई का पुत्र ये है नहीं, ये तो बहन है, दोनों बहन के एक ही बेटा कैसे हो सकता है। वी का पिता एक्स है, यानी वी का पिता एक्स है, पिता नहीं है, ये तो माता जी हैं, क्योंकि माइनस यहाँ लिखे थे पहले ही, ये दोनों पहले ही बताया कि बहन है, तो ये तो माता जी हैं, इनको पिता हो सकते हैं कैसे, यानी नन ऑफ दिस हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, 5 है, 4 है, 2 है, 18 है, 2 4 5 है, 30 बनाया है, तो 4 7 3 से क्या बनेगा। इसको आप रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए, तब हम फिर बनाते हैं इसको, सॉल्यूशन का देखिएगा। 5 और 4 है, 5 4 9 9 2 18, तो ऐसे ही देखने में लग रहा है, तो इस तरह बना होगा। 2 4 6 5 30, 7 4 11 13 33, यानी 33 ऑप्शन सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बन भी गया तुरंत से। अगला क्वेश्चन क्या है, चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। दूसरा पद न्यूटन बल। अब साइंस के विद्यार्थी होंगे तो आपको पता होगा कि न्यूटन है जो बल के मात्रक है, तो वायुमंडलीय दाब का क्या होगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब यानी प्रेशर मापा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन क्या है, घड़ी और मिनट और घंटे की सुइयां, घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयां कितनी बार ओवरलैप करती है, कितना देर में। इसको फिर से देखते हैं, इंग्लिश क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी में कभी कभी मिस्टेक होता है। क्या कर रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, अच्छा दिन में कितनी बार, दिन में यहाँ ए डे लिखा हुआ, एक दिन में कितनी बार करती है, तो इसको याद रखना है, आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। 12 घंटा में 11 बार ओवरलैप करता है, तो 24 घंटा में 22 बार ओवरलैप करेगा, ऑप्शन सी सही हो गया। आगे क्या है, चित्र में त्रिभुजों एवं वर्गों की गिनती कीजिए, इसमें ट्रायंगल और स्क्वायर को काउंट करना है। तो देखिए हम पहले ट्रायंगल को बताते हैं, जब भी ऐसा दिया हुआ रहे, ऐसे काटा हुआ रहे, 1 2 3 4 भाग में बटा है, तो 8 ट्रायंगल बनाएगा, तो इसमें 8 दूनी 16 8 3 24 को तो ट्रायंगल हो गया, 24 को ट्रायंगल ऑलरेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ा देखते हैं, एक 25 को हो गया, एक 26 को हो गया, 26 को तो इधर हो गया है। अगला क्या है, एक 27 को हो गया, फिर एक 28 को हो गया, 28 को तो ट्रायंगल बना गया, 28 को ट्रायंगल बना दिया है। और रेक्टेंगल देखते हैं, इसको अथी आयत देखते हैं क्या है, यहाँ पे 1 गो 2 गो, एक छोटा वाला 3 गो, 4 गो, एक 5 गो, 5 गो तो 3 गो तो ऐसे अकेले अकेले है, फिर 2 गो कॉमन है, यानी 5 गो, 28 और 5 आंसर आएगा, वो हमको सही हो जाएगा, 28 और 5 ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या के 4 समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार एक समान है और एक भिन्न है, तो समूह को चयन कीजिए। ए बी सी बी ए, डी सी ए बी सी ए। अच्छा इसमें तो ऐसी लग रहा है कि साहब ए बी सी वाला दिया हुआ है 3 गो, एक वाला में डी घुसट दिया है, तो ए बी सी वाला रहेगा 3 जो एक जैसा रहेगा, डी वाला अलग हो गया, यानी कि डी वाला ऑप्शन सी में, तो सी सही हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन को हम होमवर्क में देते हैं, इसको होमवर्क देने के लिए लाए थे हम, ये होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम अगले वीडियो में बताएंगे, यदि नहीं बनेगा तब। अगला क्वेश्चन क्या करा, एक निश्चित कुट भाषा में ज्ञान महेश सुरेश तिलक को इतना लिखा जाता है, तिलक महेश आकाश संचित को इतना लिखा जाता है, संचित सुरेश बबीता कैंडी को इतना लिखा जाता है, गगन कैंडी धन्नी और जॉन को इतना लिखा जाता है। तो क्या कह रहा है कि पीसी के लिए कोड बताएं कि पीसी किसके लिए लिखा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन है तो हम एलिमिनेट करते हैं, यानी कि पहले काटते हैं ऑप्शन के कि कौन कौन नहीं हो सकता है, फिर पता चलेगा कि कौन हो सकता है। पीसी देखते हैं कि कौन कौन में है, इतना ऑप्शन में पीसी केरा में नहीं है, पीसी सबसे ऊपरे वाला में नहीं है, तो ऊपरे वाला में से जितना ऑप्शन में रहेगा ये सब कट जाएगा। तो गगन है तो गगन कट गया, गगन तो आ ही नहीं सकता है। महेश है तो महेश कट गया, यहाँ महेश नहीं आ सकता है। अगला क्या हो सकता है, तिलक है तो तिलक कटेगा, तिलक नहीं है, यानी ऑप्शन ए और बी तो पहले ही कट गया है। अब देखते हैं पीसी किस में नहीं है, पीसी किस में नहीं है, लास्ट वाला में पीसी नहीं है, तो लास्ट वाला में देखते हैं कौन कौन है। गगन है तो गगन काट देते, कैंडी नहीं है तो कैंडी नहीं, डैनी नहीं, जॉन भी नहीं है, जॉन नहीं है तो ये भी हो गया, ये हो गया। अब अगला में पीसी देखते हैं, पीसी को चेक करते हैं। अब आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए इसको में भी पीसी है, इसको में भी पीसी है, तो इसमें भी कोई नंबर सॉरी कोई नाम एक कॉमन होगा। तिलक नहीं है, तिलक कॉमन नहीं है, महेश कॉमन नहीं है, आकाश कॉमन नहीं, संचित कॉमन है, यहाँ पे भी संचित है, यहाँ पे भी संचित है, यानी पीसी वाला कौन हो सकता है, संचित हो जाएगा। तो संचित ऑप्शन सी में है हमारा, सी आंसर सही हो जाएगा, सी को मार देते हैं से। अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरह से बनाया है, इसको क्या किया है देखते हैं। 9 4 13 और 6 6 12, शायद ये दोनों के जोड़ के एक जोड़ा होगा, 9 8 17 और 24 और 3 27, तो 10 जोड़ दिया है, तो नहीं हो सकता है ऐसे। और क्या किया होगा देखते हैं, 9 4 36, 6 6 36, यानी ऊपर नीचे और साइड साइड में गुना किया है। इसी तरह से इसको में भी किया है लगता है, 24 या 72, 9 8 72, यानी 72 किया है दोनों में।
यानी गुना क्या है दोनों साइड से, तो इसको भी 15 छक्का 90, तो 9 में कितना से गुना करेंगे कि 90 हो जाएगा, 10 से। यानी जो हमारा 10 ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में है तो सही हो गया सी। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बी एल बराबर 36 है, बी एल बराबर 36 है और एफ आर बराबर कितना है 9 है, तो ए कैसे आ सकता है, इसको हमको पहले समझने की आवश्यकता है। बी एल बराबर 36 कैसे आया होगा, बी एल, बी का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा, एल का वैल्यू 12 हो जाएगा, 12 है तो 12 2 14, 14 हो गया, तो ऐसे नहीं होगा, 14 1 15, ऐसे नहीं हो रहा है। तो और हम देखते हैं बी का अपोजिट कितना हो जाएगा, वाई का वैल्यू कितना होता है 25, एल का वैल्यू कितना होगा, एल का वैल्यू 12 हो जाएगा, तो 12 37 हो गया, 5 और 2 7, 2 1 3 37, तो एक कम किया होगा, ऐसे हो सकता है, लेकिन ये तो 9 आ ही नहीं सकता, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो 36 है, 36 आया कैसे किया होगा, 6 18, 18 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 36 आ सकता है। और भी कोई तरीका होगा? हाँ, तो देखिए कैसे कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। पहला बी है, बी का वैल्यू 2 है और नीचे एल है, एल का वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 में 2 से भागा दिया है तो 6 आ गया, 6 का स्क्वायर किया तो 36 हो गया। इसको में भी क्या क्या है, एफ है और आर है, एफ का वैल्यू 6 होता है, अब आर का वैल्यू 18 होता है, तो इसमें 3 से, सॉरी ऐसे नहीं होगा, 18 डिवाइड 6 क्या होगा, तो 6 3 18 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर किया गया तो 9 हो गया। यानी पीछे वाला में शुरू वाला से भाग दे रहा है। ओ का वैल्यू 15 होगा, सी का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, सी 15 में 3 से भागा देंगे तो 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी 25 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को सतर्क होने की आवश्यकता होता है कि कैसे बनेगा। 63 से 45 बनाया है, तो फिर कह रहा है कि 52 से क्या बनेगा। 63 से 45 कैसे बन सकता है, 6 और 3 9, 9 गुना 5 क्या होगा, तो 5 2 7, 7 गुना 5 करेंगे तो 35 नहीं हो रहा है। तो और क्या होगा, 6 3 9, 9 5 45, 5 2 7 5 35 नहीं हो रहा है, इस तरह से नहीं हो रहा। तो 6 3 18, 18 हो रहा है, 6 3 9 नहीं, 5 4 9 हो गया, 7 2 9 5 2 7 हो गया है, तो और 7 होने वाला कुछ 9 3 12, ऐसे भी नहीं हो रहा। तो और इसमें देखिए किस तरह से स्क्वायर वाला लगाते हैं, स्क्वायर वाला में शायद बन जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 36 9 45 हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 25 4 29, हाँ ऑप्शन डी सही होगा, 29 मिल रहा है। तो इसमें हम लोगों को बहुत सारा ट्राई करना पड़ता है, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, तब रीजनिंग बनता है। इसको नाम ही है मेंटल एबिलिटी। 72 से 6 बनाना है, तो 72 से 6 कैसे बनेगा, 7 दूनी 14, 14 हो गया, तो ऐसा भी नहीं बन सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया, तो इसको मैं किससे डिवाइड करेंगे कि 12 आएगा, सबसे चेक करते हैं, 8 छक्का 48, 10 से नहीं होगा, 4 बच्चों 48, यानी सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। यानी किया क्या, इसमें भी 12 से डिवाइड किया, इसमें भी 12 से डिवाइड किया, इसमें डिवाइड करके यहाँ लिखा, इसमें डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे, तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे क्या, 121 से 16 बनाए तो 144 से क्या बनाएगा, 121 से 16 कैसे बना सकता है, 100 लग रहा है कि सब स्क्वायर स्क्वायर है, 121 के यानी 11 के स्क्वायर है, ये 4 के स्क्वायर है, 144 है जो 12 के स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 25 ऑप्शन सही हो जाएगा, बी हमारा सही हो गया। तो आज को वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।